प्रणव वर्मा और नागेंद्र महतो ने प्रवासी मजदूरों के बीच मनाया मकर संक्रांति। लाखों प्रवासियों के लिए रेल के लिए संबंधित मंत्रालय से करूंगा बात, नागेंद्र महतो। रितलाल प्रसाद वर्मा के विचारों को आगे ले जाना हमारा दायित्व, प्रणव वर्मा। 1 फरवरी को जननायक स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा की 75वीं जयंती पर उनके प्रतिमा अनावरण हेतु भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह रितलाल वर्मा, विचार मंच के अध्यक्ष प्रणव वर्मा और बगौदर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो प्रवासियों को आमंत्रित करने सूरत पहुंचे हुए हैं। लगातार 2 दिनों तक डोर टू डोर लोगों से मुलाकात के बाद शनिवार को समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के ऑफिस पहुंचे, जहां ट्रस्ट के पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। मकर संक्रांति जैसे त्योहार में भी लोगों ने अपना कीमती समय देकर इनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस प्रमुख त्योहार में विशेष अतिथि के भोजन का व्यवस्था ट्रस्ट के कोर कमेटी अध्यक्ष शंकर प्रसाद वर्मा के आवास पर था, जहां पारंपरिक तरीके से एक साथ झारखंडी लोगों ने दही चूड़ा का आनंद लिया। प्रवासियों से मिलने के दौरान लोगों के समस्याओं से अवगत हुए। लोगों ने ट्रेन की समस्या को जटिल बताया। समस्या से अवगत होकर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि लाखों की संख्या में यहां रह रहे प्रवासी के लिए आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, जो कि दुर्भाग्य की बात है। लगातार लोगों के द्वारा सूरत से धनबाद के लिए प्रतिदिन ट्रेन परिचालन की मांग उठ रही है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। नागेंद्र महतो ने आश्वासन दिया कि मैं यहां से वापस लौटकर रेल मंत्री से मिलकर सूरत से धनबाद प्रतिदिन ट्रेन परिचालन की मांग करूंगा। वहीं प्रणव वर्मा ने कहा कि रितलाल प्रसाद वर्मा एक नेता नहीं बल्कि एक विचार थे। उनके विचारों को आगे ले जाना हम लोगों का कर्तव्य है। वहीं उन्होंने रितलाल प्रसाद वर्मा के प्रतिमा अनावरण पर सबको आने के लिए आमंत्रित किया। बैठे हैं, हम लोग सब जुटे हैं और धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त झारखंड सेवा ट्रस्ट को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, हम लोग को बुलाया, सम्मान दिया। मैं उनके तमाम पदाधिकारी, हमारे उस ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी हो गए और इस ट्रस्ट में जितने लोग हैं, कुलदेव जी हो गए, परवीन जी हो गए, मैं सबका नाम तो अभी नहीं जाना कौन कौन इसमें क्या है, लेकिन जितने भी हैं, राम कुमार जी हैं, राजकुमार जी हैं, ट्रस्ट के अंदर हम सब आ गए। ट्रस्ट के सभी लोग को हम सभी लोग का समझ लीजिए कि वीरेंद्र जी सबका स्वागत करना चाहते हैं। सबको धन्यवाद तहे दिल से देना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इस कहा जाए कि आज सब घर परिवार के साथ में रहना पसंद करता है, उसके बावजूद आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया मेरे लिए। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और जैसा कि फुलदेव जी ने कहा, जो आने का उद्देश्य था कि जननायक स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी, जो कि 5 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे और जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, और उन्होंने उस समय जबकि हमारा केंद्र में सरकार नहीं हुआ करता था, हम लोग संघर्ष करते थे, संघर्ष करके जो विकास कर सकते थे उस समय जो जरूरी था, उस समय चाहते थे लोग बिजली हो जाए, बैंक खुल जाए, हमारा स्कूल हो जाए, सड़क बन जाए। तो ये सब चीज की सुविधा, मूलभूत समस्याओं को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। कई स्कूल, कई डैम हमारे मरकच्चों पंचखेरों में उन्होंने बनाने का काम किया। रेलवे लाइन जो चालू हुई गिरिडीह में, गिरिडीह कोडरमा रेलवे लाइन, उनके लड़ाई से, संघर्ष से आया। उसके बाद झारखंड अलग राज्य के लिए भी उन लोगों ने वनांचल को लेके झारखंड अलग राज्य का प्रयास किया, जो कि आज हम लोग देख सकते हैं कि अलग राज्य हमारे साथ में है, हम अलग राज्य में हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे जननायक का प्रतिमा गिरिडीह जिला मुख्यालय में एक चौक, जो जिला परिषद बहुत लोग जानते भी होंगे,
सदर हॉस्पिटल के बगल में, वहाँ पे जो चौक है, उस चौक में हमें जगह मिला कि रितलाल वर्मा जी के नाम से वो चौक हुआ, नामांकन हुआ। और वहाँ इलाके के सकल समाज के लोग ने कहा कि रितलाल वर्मा जी ऐसे नेता थे, उनका मूर्ति लगना चाहिए। सभी लोगों का ये हम लोगों के मतलब कि खाली मेरा नहीं, पूरे समाज के लोगों से बातचीत हुआ तो ऐसे भी बहुत लोग थे, जैसे मान लीजिए जिन्होंने कहा कि नहीं हम ही दे देंगे, लेकिन उनका एक शर्त होता था कि भाई इसमें लिख देना होगा कि सहयोग फलना जी। तो ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष बाबू जी हमारे साथ चल करके आए झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय प्रणव वर्मा जी, और यहाँ उपस्थित संतोष वर्मा जी, कुलदेव वर्मा जी, शंकर वर्मा जी, विनोद पंडित जी, सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी, अशोक वर्मा जी, महादेव वर्मा जी और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण सदस्य। आज तिल संक्रांत का पर्व है और साल में एक बार आता है हम लोग बीच में पर्व त्योहार, और पहले के ज़माने से अभी के ज़माने में बहुत परिवर्तन हो गया। पर्व का मतलब होता था कि जहने खइयो दाल भात तहने जानियो पर्व, मैंने दाल भात खाने के लिए भी लोगों को नसीब नहीं होता था। तो गरीब के धिया पुता नहीं करिए गर्व, जय खइया दाल भात तहने जानिए पर्व। ये परिस्थिति था, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय की हालात हुई थी। आज तो बहुत युग बदल चुका है, हम मोबाइल के युग में, कंप्यूटर के युग में पहुंच चुके हैं और हर पहलू पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं सूरत पर मैं पदार्पण हुआ आज से 2 दिन पहले, तो हमको शुरू में एहसास नहीं था कि हमारे लोग इतने संख्या में यहाँ पर हैं, झारखंड के लोग और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के लोग। ऐसा अनुमान मैंने किया था, सुनते थे लेकिन आंख से देखे नहीं। तो बहुत खुशी हुई। और इतना महत्वपूर्ण पर्व तिल संक्रांत जिसको कहते हैं, एकदम शुद्ध पर्व तिल संक्रांत, तिलक और गुड़ का पर्व और दही का चिवड़ा का पर्व, और उसको घर परिवार के साथ मनाने के छोड़ करके हम लोग एक जगह एकत्रित हैं, अपनी विचारधारा को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। आज हम लोगों को भी ये खुशी हो रही है कि आज आप लोगों के बीच में आकर के आपकी समस्या को सुन रहे हैं, आपके दुख को सुन रहे हैं, और जो समस्या आपके साथ है वो भी शेयर कर रहे हैं। आज रितलाल प्रसाद, स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा हम लोग के बीच नहीं रहे। आए हैं तो जाएंगे, जिस हालत में जाए, आना माने जाना लगा हुआ है। जैसे अभी हम लोग कहाँ से आए, झारखंड से, तभी फिर कहाँ जाएंगे, आए तो जाएंगे। उसी तरह से आए हैं शरीर के तन में, तो शरीर तो कई दिन छोड़ेगा हम लोग को, नहीं छोड़ेगा, जाना है, हर जीव को जाना है। तो जाने के पहले हम कुछ करके जाए, नहीं कुछ करके जाए से जो समाज में कुछ। आज रितलाल प्रसाद वर्मा नहीं रहे हम लोग बीच में, लेकिन आज उनकी सपना, उनकी विचारधारा हम लोग जहन में घुसा हुआ है। आज उनका मूर्ति अनावरण की बात आई, कैसे लगेगा भाई, तो सहयोग राशि से लगेगा। कई ऐसे व्यक्ति हमारे झारखंड में हैं जो कहते हैं हम लगा देते हैं 5 लाख लगेगा, हम लगा देते हैं, हमारा नाम लिख दे मत दो भाई, तो नाम लिखो तब तो देवे हमरा, तब हमारा समाज का कहेगा भाई, इतना जब पॉलिटिकल आदमी है, वो किसी जाति का पार्टी नहीं, एक दिशा थे। रितलाल प्रसाद वर्मा एक जाति नहीं थे, एक दिशा थे, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता के रूप, पार्टी के रूप पर, जनसंघ के रूप पर उन्होंने किया। आज वैसे व्यक्ति के पुण्यतिथि मनाने में, हम जन्म तिथि मनाने में हमको सबकी आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। उसी भावना के तहत हम आप लोगों के पास आए हैं, इन समस्याओं को सुनने के लिए भी आए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या एक तो खड़ा हो गया क्या, वृंदावन में
समस्या लोगों ने बताया कि रेल मार्ग में हम लोग को रेल व्यवस्था नहीं है। मैंने आश्वासन दिया है, आप लिखिए मीडिया वाले, कि मैं यहाँ के जाने के बाद मैं केंद्रीय रेल मंत्री से मिलूंगा और जो 1 लाख आबादी जो हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से सूरत में प्रवास करते हैं, इसको आने जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। 3 लाख है, 3 लाख 1 लाख से 3 लाख भी हो सकता है, संख्या बहुत तो बेसी है, लेकिन इतना आया है। हम लोग थोड़ा जानकारी में लाखों की संख्या में आबादी हमारा यहाँ वास करती है, प्रवास करती है सूरत में, लेकिन इसको आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से हमारी गुजारिश है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते, झारखंड का नेतृत्व करने के नाते मेरे ये मांग है केंद्र सरकार से, रेल मंत्री से, कि आप एक रेल की व्यवस्था धनबाद टू सूरत करने का कष्ट करें। इसमें यही हमारा विनती रहा है मैं केंद्रीय रेल मंत्रालय से, ताकि हमारे जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इन समस्या पर पहल करने का कष्ट करें। और हमें यहाँ से जाने के बाद मैं रेल मंत्री महोदय से समय लेकर के मैं बात करूंगा, और हमारी जो सांसद है माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, मैं उनसे भी मैंने कहा है कि एक दिन इस सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग बैठे, रेल मंत्रालय में बात करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो रेल हमारे शिक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर सूरत पर आकर यहाँ आप लोगों से रूबरू होंगे। ये काम हम लोगों करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की समस्या नहीं है। तो और विशेष बातें यही है कि आप लोग फलें फूलें, आगे बढ़ें, यही हमारा आप लोगों से आशीर्वाद सहयोग के दृष्टिकोण से, चाहे जो भी कहें, यही चंद बातों के साथ तमाम लोगों को नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय।